Hello everyone, here I'm back with a video lecture and today we're going to discuss the major muscles of hands and finger. Majorly हमारे पास आपको पता है हैंड्स और फिंगर्स के वो मसल्स हैं जो हमारे पास स्टार्ट फोर आर्म में होते हैं, ठीक है। तो मेजरली हम सारे मसल्स को फोर आर्म से स्टार्ट करते हैं, देखना, ठीक है। अब हमारे पास होता ये है कि जो एक्सटेंसर और फ्लेक्सर दो मेजर कंपार्टमेंट में हमारे पास डिवाइड होते हैं जिसको पोस्टीरियर इंटीरियर कंपार्टमेंट्स कहते हैं, हाँ, फोर आर्म के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे हम जितने मसल्स को डिस्कस करते हैं वो हमारे फिंगर्स, हैंड और थंब की मूवमेंट में काम करते हैं, ठीक है। सो मेजरली हमारे पास स्टार्ट जो हम करते हैं वो हमारे पास सारे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, ठीक है, मेजरली। फिर उसके साथ साथ फ्लेक्सर्स के भी हैं और आपके पास बाकी सारे भी हैं, ठीक है। ये आपके पास मेजरली सारे मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का कॉन्सेप्ट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं तो हम इसको इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास होता ये है कि हमारे पास एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स को पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक्सटेंसर कंपार्टमेंट हमारे पास आपको पता है कि एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस आ गया, एक्सटेंसर पॉलिसिस प्रेवियस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अब पॉलिसिस वाले सारे मसल्स थंब के मसल्स होते हैं, आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है एक्सटेंसर इंडिसेस, इंडेक्स फिंगर का, ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटोरम, बाकी सारे फिंगर्स डिजिट्स के ऊपर, एक्सटेंसर डिजिटी। अच्छा, एक्सटेंसर डिजिटोरम जो होता है ना वो हमारे पास बेसिकली सेकंड से फिफ्थ तक फिंगर तक होता है, थंब के लिए नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हम फर्स्ट फिंगर जो होती है ना, क्योंकि हम एनाटॉमिकल पोजीशन से देखते हैं तो फर्स्ट हमारे पास फिंगर थंब होती है, ठीक है। फिर आफ्टर दैट जो आपके पास बाकी चार होते हैं उनमें डिजिटोरम अटैचमेंट करता है। फिर हमारे पास डिजिटी मिनिमी सबसे स्मॉल फिंगर दैट इज फिफ्थ बेसिकली हमारे पास फिंगर होती है जो सबसे स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर जिसको आप कहते हो, ठीक है। फिर आपके पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस है और प्रोफंडस सुपरफिशियालिस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इन सारे मसल्स को ना साथ साथ हम बेसिकली पिक्चर से देख लेते हैं, ठीक है। अब एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो डीप कंपार्टमेंट है ना, इसमें हमारे पास पॉलिसिस, ब्रेवियस, पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर एंडिसेस ये सारे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मसल्स है ना वो भी हैं, मतलब कार्पाई रेडियालस, कार्पाई अल्नारिस, कार्पाई अल्नारिस वगैरह सारे आते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम हैंड के फिंगर्स को, हैंड के मसल्स को डिस्कस करें तो हम मेजरली वही देखेंगे, पॉलिसिस ब्रेवियस, पॉलिसिस लॉन्गस, पॉलिसिस एक्सटेंसर इंडिसेस, ठीक है। फिर हमारे पास जो सुपरफिशियल है वो हमारे पास आपको बताया मैंने, डिजिटी मिनिमी है, डिजिटोरम है, ठीक है, मेजरली ये मसल्स है, ठीक है। फिर एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और लॉन्गस ये दोनों भी आते हैं टू सम एक्सटेंट, पर हमारे पास ये सुपरफिशियल में कंसीडर नहीं होते, ठीक है। ये होते कंसीडर आपके पास डीप मसल्स में, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेंशन है तो हमने आपको सिर्फ इतना बताया है कि क्योंकि जो बोल्ड हुए हैं ना वो सुपरफिशियल मसल्स हैं और जो इसमें बोल्ड है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, डीप मसल्स है, ठीक है। तो आपने हमेशा इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया एक्सटेंसर कार्पाल्नारिस है, ब्रेवियस है, लॉन्गस है, ये सारे आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक्सटेंसर के मसल्स तो ये सारे होंगे जो हमने डिस्कस किए, ठीक है, बाकी सारे, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया क्योंकि फोरआर्म से स्टार्ट है तो आपने याद रखना है कि आपके पास मिडिल डॉर्सल अल्ना से, कुछ अल्ना से ओरिजिनेट हो रहे हैं, कुछ जैसे अटैचमेंट्स हम डिस्कस करते हैं, कुछ रेडियस से ओरिजिनेट होंगे, ठीक है। अब कुछ देखो, अब यहाँ पे हमारे पास पॉलिसिस लॉन्गेस्ट जो है वो अल्ना से ओरिजिनेट हो रहा है और हमारे पास डिस्टल फैलंक्स ऑफ थंब के ऊपर जाके क्या हो रहा है, बैक साइड पे, क्योंकि डॉर्सली हम डिस्कस कर, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है ही बैक साइड का, ठीक है। तो डॉर्सली हमारे पास कहाँ पे जाके अटैचमेंट दे रहा है, थंब की डिस्टल फिंगर पे, ठीक है। ये हमारे पास है। अब मेजरली इसका काम क्या है, एक्सटेंशन करवाना एमपी जॉइंट, मेटाकार्पोफ्लेंजियल पे और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट के ऊपर थंब के, ठीक है। और साथ साथ एडक्शन भी कराता है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे, ठीक है। रेडियल नर्व इसकी इनर्वेशन है, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है हमेशा से, नर्व हमेशा याद रखनी है किसकी कौन सी इनर्वेशन है। जब डैमेज होती है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मसल्स जो हैं वो इसमें टारगेटेड है, कौन सी मूवमेंट जो है वो रुक जाएंगी और कौन सी मूवमेंट्स पे हमने काम करना था, ठीक है। फिर एक्सटेंसिव पॉलिसिस ब्रेवियस है। एक्सटेंसिव पॉलिसिस ब्रेवियस जो है ना बेसिकली मिडल डॉर्सल रेडियस ना बेसिकली अटैचमेंट स्टार्ट होती है, रेडियस के ऊपर इसकी बैक साइड पे अटैचमेंट है मिड एरिया में, ठीक है। और इसकी जो ओरिजिनेशन है ना यहाँ से है, लेकिन इसकी जो बेसिकली इंसर्शन है ना वो हमारे पे डॉर्सल प्रॉक्सिमल फैलंक्स ऑफ थंब पे है, ठीक है, प्रॉक्सिमल फैलंक्स पे, ठीक है। इसका भी काम एक्सटेंशन कराना है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे और कार्बो मेटाकार्पल जॉइंट पे, ठीक है। और इसको भी रेडियल नर्व करिए। फिर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, पाल्मर साइड पे होगा, दैट मीन्स के फ्रंट साइड पे है। तो हमारे पास मिडिल पाल्मर रेडियस के ऊपर इसके ओरिजिनेशन है, बाकी हमारे पास जो इंसर्शन है वो पाल्मर साइड ऑफ
फैलेक्स ऑफ थंब के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि हम बारी बारी डिस्कस करें तो मेजरली हमारे पास ऐसे आ रहा है, ठीक है। अभी हम पॉलिसिस लॉन्गस है, ठीक है। अच्छा, अब ये पे क्या कराता है, फ्लेक्शन करवाता है इंटरफ्लेंजियल जॉइंट के ऊपर और मेटाफ्लेंजियल जॉइंट पर। इसको मीडियन नर्व, क्योंकि फ्रंट साइड पे तो ज़्यादातर मीडियन नर्व भी कंपार्टमेंट को कवर कर रही होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। अब एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस जो है वो हमारे पास क्या है बेसिकली कि आपको पता है जैसे एबडक्शन करवा रहा है और थंब का है, दैट मीन्स कि हमारे पास रेडियस और अल्ना की दोनों के ऊपर से इसकी ओरिजिनेशन है और एंड कहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट मेटाकार्पल पे, ठीक है। और ये क्या करा रहा है, एबडक्शन कार्बो मेटाकार्पल जॉइंट पे, ठीक है। ये भी रेडियल नर्व को इसने और इनोवेशन किसकी है, रेडियल नर्व की है, ठीक है। एक्सटेंसर इंडेक्सेस डॉर्सल साइड पे है अल्ना की, डिस्टल अल्ना से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल एंड में से, ठीक है, छोटा मसल है। अलर साइड ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम के टेंडन के ऊपर इसकी इंसर्शन होती है, ठीक है। और हमारे पास एक्सटेंशन क्या करा रहा है, मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट पे, और वो भी किसकी, सेकंड डिजिट है। सेकंड डिजिट कौन सी है, इंडेक्स फिंगर, ठीक है। तो हमारे पास उस पे और साथ हमारे पास क्या है, रेडियल नर्व की इनोवेशन है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सटेंसर डिजिटोरम, हमारे पास लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस इसकी ओरिजिनेशन है और बेस ऑफ सेकंड थर्ड फ्लेंजिस के ऊपर इसकी अटैचमेंट है। क्योंकि हमने पिक्चर पहले देखी है तो हमें बेसिक आइडिया हो गया है कि ज़्यादातर कहाँ पे अल्ना और रेडियस के पास है, ठीक है। लेकिन डिजिटोरम के स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब हमारे पास कहाँ जा रहा है, एंड सेकेंड और थर्ड फ्लेंजिस के ऊपर, और डिजिट्स कितनी है, 2 to 5 स्थानों पर जा रहा है, ठीक है। बेस किसके ऊपर जा रहा है, टू थर्ड सेकेंड और थर्ड फ्लेंजिस के ऊपर, और बेस के साथ उसकी बेस पर अटैचमेंट है, और डिजिट सारी अटैचमेंट है सिवाय थंब के, ठीक है। एक्सटेंशन करवा रहा है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स पे, और डिजिट्स 2 to 5 सारी आ रही है, और इसको भी क्या क्या हमारे पास अप्लाई है, रेडियल नाउ, ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी है, प्रॉक्सिमल टेंडन कहाँ है, एक्सटेंसर डिजिटोरम के पास है। फिर टेंडन इसकी जो ओरिजिनेशन है और इसकी इंसर्शन हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम की फिफ्थ मेटाकार्पल जॉइंट के ऊपर जाके हुई है, सॉरी साइड डिस्टल टू फिफ्थ मेटाकार्पल है, ठीक है, उधर जाके एक्सटेंशन डिजिटोरम के टेंडन के साथ है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका प्राइमरी फंक्शन एक्सटेंशन करवाना है किस पे, फिफ्थ डिजिट पे, क्योंकि डिजिटी मिनिमी है तो दैट्स वाई कि हमारे पास लिटिल फिंगर के ऊपर टारगेटेड है और रेडियल नर्व इसको सप्लाई करिए। अब हमारे पास आ जाते हैं फ्लेक्सर्स। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है, अब फ्रंट साइड के मसल्स है, दैट मीन्स कि हमारे पास फ्रंट पे, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल थर्ड फोर्थ ऑफ अल्ना से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, बेस ऑफ डिस्टल फैलेक्स के ऊपर, 2 to 5 डिजिट्स, दैट मीन्स कि हमारे पास इंडेक्स फिंगर से लेके लिटिल फिंगर तक सारी फिंगर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। फ्लेक्शन करवा रहा है डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट के ऊपर, ये फ्लेक्सर है, और हमारे पास साथ साथ मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट के ऊपर भी, और इसको अल्नर और मीडियन दोनों नर्व सप्लाई करें, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है किसको, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स क्वेश्चन जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं ना चीज़ों से, उसको वाइवा में ऑस्की में इन चीज़ों में बहुत पूछा जाता है, इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी इसको टारगेट किया जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस जो है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमारे पास कहाँ पे है, ओरिजिनेशन मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, मीडियल एपिकॉन्डाइल से ना। जब हमारे पास टेनिस एल्बो या गोल्फर एल्बो की हम बात करते हैं तो हमारे पास जब टारगेटेड एरिया होता है तो हमारे पास क्या होता है, मीडियल साइड पे हमारे पास फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है, दैट्स वाई कि हमारे पास उस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास अब लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस हो तो क्या होता है, लेटरल सारे मसल्स अफेक्ट हो रहे हैं ना, ठीक है, ऐसा ही है। और अगर मीडियल ऑब्लेटरल में तो टेनिस एल्बो आ गया, लेकिन मीडियल गोल्फर एल्बो जो होगा तो मीडियल में कौन से मसल्स कंपार्टमेंट अफेक्ट करेंगे, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ठीक है। सो इसकी मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेशन है और एंड कहाँ पे हो रहा है, बेस ऑफ मिडल फैलंक्स ऑफ 2 to 5 डिजिट्स, ठीक है, सारी डिजिट्स के मिडल फैलंक्स के ऊपर, ठीक है। जो बीच वाली हमारे पास फैलंक्स है ना उसमें आ रहा है, मिड फिंगर्स की मिड वाले एरिया में, ठीक है। फिर फ्लेक्शन करवाता है जैसे हमने कहा इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है स्पेसिफिकली प्रॉक्सिमल, और फिर हमारे पास सेकंड क्या है, मेटा कार्पोफ्लेंजियल जॉइंट के ऊपर, ठीक है। और मीडियन नर्व इसकी सप्लाई है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं इंट्रिंसिक मसल्स के ऊपर, ठीक है। हमारे पास बहुत ज़्यादा तो है नहीं तो हम इन चीज़ों को सारे से करते हैं, ठीक है। अब फ्लेक्सर कंपार्टमेंट क्यों हमने डिस्कस नहीं किया तो हम पहले फ्लेक्सर के मसल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस हम देख चुके हैं, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, इसके अलावा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, पॉलिसिस लॉन्गस आ गया। यहाँ पे हम आपको सारे मसल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है।
हमारे पास यहाँ पे इन्होंने टारगेट बताया हुआ है कि किस किस एरिया में कौन सा है, ठीक है। डिजिटोरम प्रोफंडस के ये सारे टेंडन्स है जिस पे अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है पॉलिसेंस लॉन्गस है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, ठीक है। अब बाकी सारे हम बाय बाय डिस्कस करते हैं। प्रोनेटर टीरीज है, फ्लेक्सस डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, ये सारे मसल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस की हम बात करते हैं तो हमारे पास, क्योंकि हम एबडक्टर्स की तो बात करें क्योंकि हमें पता है कि एबडक्टर्स एबडक्टर ही कराएंगे और एबडक्शन ज़्यादातर पॉलिसिस में ही है। डिजिटी मिनिमी में या जो हैंड की मूवमेंट है उनमें बहुत माइनस है, तो थोड़े मसल्स उन पे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉलिसिस ब्रेविस है, लेकिन पॉलिसिस का जैसे मतलब आपको समझ आ गया कि हमारे पास थंब का है, ठीक है। तो हमारे पास थंब से उसकी ओरिजिनेशन है और हमारे पास थंब पे ही बेसिकली हमारे पास एंड है प्रॉक्सिमल फैलंक्स की बेस के ऊपर, ठीक है। फ्लेक्शन और एडक्शन करवाता है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट के ऊपर। मीडियन नर्व जो है वो इसकी टारगेटेड या इनोवेशन है बेसिकली। फिर एबडक्टर पॉलिसीज ब्रेवियस है, जैसे हमने पहले भी बात किया, एबडक्टर्स होंगे तो एबडक्शन ही कराएंगे, ठीक है। और ट्रेपीजियम और स्कैफॉइड बोन्स जो आपके पास बेसिकली क्या है, कार्पल बोन्स है, यहाँ से इनकी ओरिजिनेशन होती है और इनका एंड कहाँ पे हो रहा है, फैलेंक्स के ऊपर, थंब की, ठीक है। और इनको भी मीडियन आप सप्लाई करिए तो एबडक्टर है तो एबडक्शन करवाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है अपोरियन पॉलिसिस, ये भी स्कैफॉइड बोन के ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास बेसिकली क्या करवा रहा है, ओपोनेंट्स है तो फ्लेक्शन और एबडक्शन पे काम कर रहा है कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट की, दैट मीन्स थंब के ऊपर, ठीक है। और हमारे पास मेजरली क्या कर रहा है, मीडियन नर्व इसको सप्लाई करिए। फिर हमारे पास एबडक्टर पॉलिसिस आ जाता है। कैपिटेट हमारे पास बेसिकली इसकी ओरिजिनेशन कैपिटेट डिस्टल सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल से हो रही है और इसका एंड जो है वो अल्नर प्रॉक्सिमल फैलंक्स ऑफ थंब पे हो रहा है, ठीक है। प्रॉक्सिमल थंब की जो प्रॉक्सिमल फैलंक्स है ना उसके ऊपर जाके इसकी बेसिकली हो रही है। और ये क्या करा रहा है, एडक्शन और फ्लेक्शन करवा रहा है कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब के ऊपर, ठीक है। हमेशा याद रखना पॉलिसिस में ज्यादातर थंब की ही हम बात करें, ठीक है। अब हमारे पास आता है डिजिटी मिनिमी, दैट मीन स्मॉल फिंगर जो हमारे पास लिटिल फिंगर कहलाती है उसकी, ठीक है। पिसिफॉर्म बोन जो है ना बेसिकली ये भी एक कार्पल बोन है, वहां से इसकी ओरिजिनेशन हो रही है और इंसर्शन हमारे पास कहाँ पे आ रही है, ना बेस ऑफ प्रॉक्सिमल डिजिट लाइक फिफ्थ डिजिट के ऊपर। और बेसिकली फ्लेक्शन करवाता है लिटिल फिंगर की और अल्ना इसको बेसिकली सप्लाई करिए अल्ना नाउ। फिर ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी हेमेट बोन से इसकी ओरिजिनेशन है। अच्छा, इसके अलावा डिजिटी मिनिमी ब्रेवियस फ्लेक्सर जो है उसमें भी सेम है, ठीक है। आपने याद रखना है फ्लेक्शन करवाता है फिफ्थ मेटाकार्पल पे और इसको भी अल्ना सप्लाई करिए। सेम लाइक दैट ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी हेमेट बोन पे से ही स्टार्ट हो रहा है और अल्ना की मेटाकार्पल और फिफ्थ मेटाकार्पल के ऊपर जाके इसकी अटैचमेंट है, ठीक है। मेटाकार्पल बोन्स यही है ना जो आपके पाम बनाती हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ज्यादातर मसल्स जो होते हैं ना इनके अटैचमेंट्स या ओरिजिनेशन यहीं से हो रही होती है, ठीक है। ठीक है, अब फिर हमारे पास ऑपोजिशन कराता है किसकी, फिफ्थ मेटाकार्पल की, सॉरी फिफ्थ कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की। और फिफ्थ मेटाकार्पो फिफ्थ कौन सी है, डिजिटी मिनिमी, दैट मीन्स के स्मॉल फिंगर है। तो ऑपोजिशन में आपको पता है कि स्मॉल फिंगर की जब मूवमेंट होगी तो कौन से काम कर रहा है हमारे पास, बेसिकली ओपोनेंट्स डिजिटी मिनिमी, ठीक है। और अल्ना पे हमारे पास मेजरली डाल। फिर आ जाती है डॉर्सल इंट्रोशियाई, पाम इंट्रोशियाई। डॉर्सल जो है वो फोर मसल्स हैं और साइड ऑफ मेटाकार्पल्स बोलते हैं साइड डिजिट्स के, ठीक है। और बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलंक्स की जाके इसकी इंसर्शन होती है सब डिजिट्स पे, ठीक है। एबडक्शन कराते हैं टू सेकेंड और फोर्थ मेटाकार्पल जॉइंट के ऊपर, रेडियल और अल्नर डेविएशन करवाते हैं थर्ड मेटाकार्पल फ्लेंजल जॉइंट पे और फ्लेक्शन करवाते हैं मेटाकार्पल फ्लेंजल जॉइंट पे 2 to 4, ठीक है। सिर्फ डिजिटी मिनिमी की और थंब की नहीं करवाए, दैट मीन लिटिल फिंगर और थंब की नहीं करवा रहे थे, ठीक है। बाकी वर्ड करवा रहे हैं। अल्नर नर्व भी है, वो भी सप्लाई कर रही है, ठीक है। इस तरह से पाल्मर इंट्रोशिया है 2, 4 या 5 मेटाकार्पल्स के ऊपर 3 मसल्स होते हैं बेसिकली। प्रॉक्सिमल फैलेंक्स के ऊपर हमारे पास इसकी अटैचमेंट है, दैट मीन्स के बेसिकली इंसर्शन है सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर, थर्ड वाली को बीच में से छोड़ दिया, ठीक है। दैट मीन्स के मिडल फिंगर को हमने बीच में से निकाल दिया। अब हमारे पास एडक्शन और फ्लेक्शन करवाता है उन्हीं थ्री फिंगर्स पे, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर, ठीक है। और हमारे पास क्या है, अल्ना नाविस की सप्लाई है, ठीक है। फिर हमारे पास लम्ब्रिकल्स आ जाते हैं, फोर मेजर मसल्स हैं और वो क्या करते हैं, टेंडन करते हैं, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ऑल फोर फिंगर्स जो है ना हमारे पास उनकी
उससे बेसिकली रिजोनेट होते हैं और एक्सटेंसर डिजिटोरम के ऊपर जाके इनके अटैचमेंट है, ठीक है। फ्लेक्सर से स्टार्ट है, एक्सटेंसर पे अटैचमेंट आपने याद रखना है, ठीक है। और फ्लेक्शन करवाते हैं मेटाकार्पल जॉइंट के ऊपर, मेटाकार्पल फ्लेंजल जॉइंट के ऊपर डिजिट्स जो है 2 to 5 से लेकर, ठीक है। मीडियन और अल्ना नर्व दोनों सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। अच्छा, एक बार हम यहाँ से भी देख लेते हैं हमारे पास। अब बाकी सारी तो हमने चीज़ें देख ली है, ठीक है। अच्छा, ये मेजर मसल्स है जो हमारे पास सारे टारगेट कर रहे होते हैं किस पे, बेसिकली हैंड के मूवमेंट्स में, ठीक है। सारे काम कर रहे हैं फिंगर्स की मूवमेंट्स में, हैंड के मूवमेंट्स में। तो ये सारे मसल्स हमने आज डिस्कस करे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट